दोस्तों, एक चुटकुला सुनाती हूँ, लेकिन इस चुटकुले पर आपको हंसना नहीं है, केवल क्रोनोलॉजी समझनी है। सरकार कह रही है कि 3 आतंकवादी नेपाल के रास्ते भारत में घुस आए और वो कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। ये कहकर राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी को जीप के भीतर यात्रा करने के लिए कह दिया गया है। यात्रा के बीच 10 जगहों पर उनका कार्यक्रम भी था, वो भी खत्म कर दिया गया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी, कनिमोई, एमके स्टालिन, खुद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कम्युनिस्ट पार्टी, वीआईपी वाले मुकेश साहनी, सब के सब बिहार में घूमकर ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट चुराता है और उससे भाजपा को जिताता है। 11 दिन हो गए इस बात को। ये बात बिहार में करंट की तरह दौड़ने लगी। जब यात्रा में पूरे देश से इंडिया गठबंधन के नेता जुड़ने लगे, यात्रा शक्ति प्रदर्शन में बदलने लगी, तो देश में आतंकी घुस आए और इससे सीधे राहुल गांधी की यात्रा इफेक्ट हो जाती है। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार से पहले हर जगह पर अनाउंस होता था कि अनजान चीज को हाथ ना लगाएं, उसे ना छुएं, उसमें बम हो सकता है। लेकिन उनकी सरकार आने के बाद ऐसा नहीं होता है। मोदी जी ना बिल्कुल ठीक कहते हैं। पहले चेतावनी मिलती थी, लेकिन अब आतंकी सीधे बम से भरी गाड़ी सेना के काफिले के पीछे घुसेड़ देते हैं और पुलवामा हो जाता है। सरकार को मालूम ही नहीं चलता। अब आतंकी सीधे पहलगाम कर देते हैं और सरकार को मालूम ही नहीं चलता। अब आतंकी कश्मीर में सीधे सरकारी कर्मचारियों को मार देते हैं, सरकार को पता ही नहीं चलता। अब मोदी सरकार में अलर्ट सिस्टम खत्म हो गया है। आतंकी खुला खेल फर्रुखाबादी करते हैं। मोदी ने नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर करके भी आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके भी आतंकियों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के आतंकियों को तो मोदी ने चुन चुन कर मारा है। फिर ये नेपाल के जरिए आतंकी क्यों घुसे चले आ रहे हैं भाई? आतंकी नेपाल से घुसे हैं, आतंकी जैश के हैं। बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा प्रभावित कर दी गई है। शोज कैंसिल कर दिए गए हैं। ओपन जीप की जगह पर राहुल गांधी को अब जीप के भीतर बिठा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। जब नरेंद्र मोदी जी की आंखें लाल हैं, तो आतंकी भारत में घुसे क्यों? घुसे तो घुसे, बिहार से सटे नेपाल से ही क्यों घुसे? राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं, तो इससे आतंकवादियों का क्या लेना देना? जैश के आतंकी हैं, 3 आतंकी हैं, बड़ी घटना अंजाम देने वाले हैं, सब कुछ मालूम है, तो फिर पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? बिहार में यात्रा करके राहुल गांधी जीत जाएंगे, तो इससे आतंकियों के पेट में दर्द किस बात का है? भाजपा तो कहती है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, तो आतंकवादियों के घुस आने की खबर से राहुल गांधी की यात्रा ही क्यों प्रभावित कर दी गई? क्रोनोलॉजी समझिए, तो फिर आप ये समझेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा ने भाजपा और बिहार के पूरे एनडीए की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। नीतीश कुमार के मंत्री सड़कों पर दौड़ाए जा रहे हैं, जनता उनको भगा रही है, मारने के लिए दौड़ रही है। दूसरी तरफ वही जनता राहुल गांधी के पीछे पीछे भाग रही है। ये सब कुछ देख नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली कूच करते हैं। दिल्ली में 2 दिन बिताते हैं, फिर जैसे ही वो बिहार लौट कर आते हैं, पीछे पीछे आतंकियों की खबर भी आ जाती है और राहुल गांधी की यात्रा प्रभावित हो जाती है। एक क्रोनोलॉजी और समझिए कि आतंकवादियों वाले ग्राउंड पर राहुल गांधी आसानी से डर सकते हैं। उनके घर में उनके पिता का असैसिनेशन हुआ, उनकी दादी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। इनमें आतंक वाला फैक्टर था, हमले वाला फैक्टर था। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी स्वतः भी इस खबर के बाद यात्रा में प्रिकॉशन बरतने लगेंगे और प्रिकॉशन बरतते ही यात्रा उतने खुले दिल से नहीं हो पाएगी जितने भय मुक्त तरीके से वो यात्रा चल रही थी और पूरा एनडीए घबराया हुआ था। अगले 2-3 दिन यात्रा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगले 2-3 दिनों में इस यात्रा से पूरे इंडिया गठबंधन के लोग इससे जुड़ने के लिए आ रहे हैं। आतंकवादियों वाली खबर से इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं में भी भय का माहौल और संशय का माहौल तो बनेगा ही। आतंकवाद को ऑपरेशन सिंदूर से खत्म कर देने वालों की सरकार में ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 2 महीने के भीतर ही आतंकी देश में घुसे आ रहे हैं। सोचिए आतंक से सरकार कैसे लड़ाई लड़ रही है। आतंकी ज्यादा ढीठ है या फिर सरकार नकारा है? कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही।
हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।